गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड, आज आपका हिंदी ग्रामर टर्न है और टॉपिक है नंबर एंड जेंडर। तो पहले हम करेंगे नंबर यानी वचन। तो बच्चों, वचन क्या होता है? यानी आप जिस शब्द से हमें पता चले कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वचन होता है। उसका नंबर पता चले कि कितने हैं। जैसे एक वचन में होगा एक। जिस शब्द से आपको पता चले कि वो क्या है, एक ही है। जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई वस्तु है, व्यक्ति है, ठीक है, यानी संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि वो एक है या अनेक है। अगर एक होगा तो एक वचन, और अनेक होगा, एक से ज़्यादा होगा तो बहुवचन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। लड़का, क्योंकि एक लड़का है ना। यहाँ आपको चित्र भी दिया हुआ है और साथ में उसका नाम है, जैसे लड़का। तो लड़का अगर एक है तो एक वचन में आएगा, और अगर ज़्यादा है यानी अनेक हैं, जैसे यहाँ पे 3 लड़के दिए हुए हैं, तो इन्हें क्या पढ़ा जाएगा? लड़के। तो आपका संज्ञा शब्द जो था वो बदल गया, लड़का से क्या हो गया? लड़के। एक वचन होगा लड़का और बहुवचन में पढ़ेंगे उसे लड़के। इसी तरह दूसरा दे रखा है आपको गेंद, क्योंकि वो एक है तो एक वचन में आएगा। एक वचन में क्या पढ़ा जाएगा? गेंद। और बहुवचन में क्या पढ़ा जाएगा? गेंदे। तितली एक वचन है और उसका बहुवचन क्या होगा? तितलियाँ। माला एक वचन है और उसका बहुवचन होगा मालाएं। इसी तरह यहाँ आपको लिस्ट दी हुई है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे 26 पर, वहाँ आपको एक वचन और बहुवचन की लिस्ट पूरी दी हुई है, ठीक है। तो जैसे एक वचन है केला, तो एक केला का बहुवचन क्या होगा? केलें। बस्ता बस्ते, जूता जूते, ठीक है। इस तरह से ये सारे एक वचन बहुवचन जो आपको 3 लिस्ट दे रखी हैं। दूसरे वाली लिस्ट में जाति जातियाँ, जुराब जुराबे, फिर तीसरी लिस्ट में रोटी रोटियाँ, दवाई दवाइयाँ। इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, इन्हें लर्न करना है, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है लिंग, जेंडर, ठीक है। तो लिंग से क्या पता चलता है? यानी जिस संख्या शब्द से हमें पता चली कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। यानी अगर पुरुष जाति का होगा तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का होगा तो स्त्रीलिंग। जैसे देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है, साथ में उसका नाम भी दिया हुआ है। जैसे पहला शब्द है आपका राजा, ठीक। तो ये कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति का है इसलिए ये होगा पुल्लिंग। और राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। क्या होगा? रानी। इसी तरह दूसरे शब्द रखे हैं, जैसे दादा दादी, शेर शेरनी, मोर मोरनी। मोर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? मोरनी। बेजान वस्तुएं भी या तो पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग, ठीक है। आप बेजान वस्तु की बातें कर रहे हैं, जैसे गुड्डा, तो गुड्डा कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, और गुड़िया स्त्रीलिंग है, ठीक। दरवाज़ा कहते हैं, दरवाज़ा है ना, तो दरवाज़ा क्या है? पुल्लिंग है, और खिड़की स्त्रीलिंग है। जैसे हम कहते हैं दरवाज़ा खुला है, और खिड़की के लिए कहेंगे खिड़की खुली है, तो खुला है खुली है, इससे हमें पता चल रहा है कि दरवाज़ा क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग खिड़की है। इसी तरह पार्क और झोपड़ी, अगर हम जगह का नाम देखें तो पार्क क्या होगा? पुल्लिंग, और झोपड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। फलों में देखें तो आम फलों का राजा है ना, तो क्या पता चल रहा है हमें कि आम पुल्लिंग है और लीची क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो वहाँ दिया होगा आपका पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, ओके। तो आपको ये किस तरह करना है? यहाँ लिस्ट दी हुई है, देखिए। जैसे पुल्लिंग में दे रखा है पिता। पिता कौन है? पुरुष जाति के हैं, इसलिए वो क्या आएगा? पुल्लिंग। तो माता शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग। पिता का स्त्रीलिंग क्या है? माता। भाई पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। छात्र का होगा छात्रा। हाथी हथीनी। सेठ सेठानी। चूहा चूहिया। बकरा बकरी। इस तरह से ये सारे शब्द आप पढ़ेंगे। इधर दूसरी लिस्ट में भी यही दे रखा है, जैसे लड़का पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग। ऊँट पुल्लिंग हुआ और इसका स्त्रीलिंग होगा ऊँटनी, ठीक है। इसी तरह माली मालिन, बूढ़ा बुढ़िया। टोकरा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? टोकरी। इन शब्दों को आपको याद करना है, ओके, और इनके प्रैक्टिस करनी है, ओके स्टूडेंट्स। क्लास वर्क में आपको अपना एक वचन बहुवचन करने हैं और लिंग आपको कब करनी है? होमवर्क में करनी है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।